अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे, आज हम सीखेंगे, या आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कासी राइट्स के नाम से एक टिकटॉक आईडी है और वो काफ़ी अच्छे जो हैं स्टेटस वगैरह बनाते हैं। तो ये एडिटिंग किस तरीके से करते हैं, जैसे ये एडिटिंग करते हैं उसकी तमाम तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। जैसे कि आपने स्टार्ट में एक वीडियो भी देखी होगी, तो एक वीडियो उनकी थी जो टिकटॉक से मैंने उनकी ली थी और एक वीडियो मैंने एडिट करके आपके सामने पोस्ट किया। तो आपने स्टार्ट में उम्मीद करता हूँ देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी, और वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा अगर आप भी इस किस्म की एडिटिंग सीखना चाहते हैं। तो इसमें हम दो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, पिक्सल लैब का इस्तेमाल कर रहे हैं और काइनमास्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा कमेंट्स कीजिएगा, अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आपने पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल स्क्रीन के अंदर से। पिक्सल लैब के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, पिक्सल लैब हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 3 डॉट्स पे जाना है, इमेज साइज़ पे जाना है और यहाँ से आपने कस्टम में जाने के बाद 9 और 16 रेशो जो है उसको लिखने के बाद आपने ओके करना है। टिकटॉक साइज़ जो है उसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर हम पहले अपना बैकग्राउंड इमेज जो है वो ऐड करेंगे। तो बैकग्राउंड इमेज भी आप कहाँ से ले सकते हैं वो तफसीलन वीडियो पहले से मेरे चैनल पर मौजूद हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, या आप गूगल से भी कोई भी इस किस्म की पिक्चर जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये पिक्चर ऐड की और इसको 9:16 पे मैं क्रॉप करूँगा और इसको ओके करके इस तरीके से खींच के यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा। अभी हमने कुछ लाइंस यहाँ पर लिखनी हैं, जो लाइंस उन्होंने लिखी होती हैं सेम हम वही ले लेते हैं, और जो म्यूज़िक वो यूज़ करते हैं वही म्यूज़िक हम भी यूज़ करेंगे। तो करना क्या है कि आपने पहले तो लाइंस को यहाँ पर टाइप करना है। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि वो लाइंस कौन सी थी, बुरा सोचने वालों से कह दो। अच्छा, यहाँ पर हम प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम उर्दू के अंदर टाइप करेंगे बुरा सोचने वालों से कह दो इज़्ज़त अल्लाह की ज़ात देती है लोग नहीं। इज़्ज़त अल्लाह देता है लोग नहीं। इज़्ज़त अल्लाह देता है लोग नहीं। ये हम देख देते हैं, यहाँ से करते हैं ओके और यहाँ सेंटर में रखने के बाद ए पर जाते हैं और जो फ़ॉन्ट्स वो इस्तेमाल करते हैं वही फ़ॉन्ट इस्तेमाल करेंगे। तो माई फ़ॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से हम क्रिप्स्टर के नाम से एक फ़ॉन्ट है उसको करना है सिलेक्ट, और इस तरीके से थोड़ा सा साइज़ में बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर दें। अभी एक और चीज़ नोट कीजिएगा आप, उनकी वीडियो में यहाँ नीचे इस जगह पर लिखा हुआ होता है उनका यूज़र नेम, तो वो जिस फ़ॉन्ट के अंदर लिखते हैं वो फ़ॉन्ट्स भी पिक्सल लैब के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो हम यहाँ से पहले लिख लेते हैं वो जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ होता है YT और स्पेस दी हुई होती है, स्लैश होता है, फिर स्पेस होता है IG इंस्टाग्राम, और फिर स्पेस, फिर स्लैश, फिर स्पेस, और यहाँ पर होता है FB स्पेस, और यहाँ पर ये लाइन लगाते हैं और आगे वो अपना लिखने हैं, लेकिन हम अपना यूज़र नेम, अपना चैनल का नाम लिख देते हैं एडिटिंग फैक्ट्री, और यहाँ से करते हैं ओके और इसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले फ़ॉन्ट में जाते हैं, माई फ़ॉन्ट्स में तो नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी फ़ॉन्ट्स जो है वो अवेलेबल है। आपने इसी फ़ॉन्ट्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने जाना है साइज़ वाले ऑप्शन में, और यहाँ से साइज़ को आपने इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है जितना आप रखना चाहते हैं, और यहाँ से इसको पकड़ के आप इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अभी उनका यहाँ ऊपर कॉर्नर पर अपना टिकटॉक का नाम लिखा होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कामी राइट्स। ये हम थोड़ा सा अलग करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ एक कमाल की चीज़। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, उसमें एक फ़ॉन्ट मैंने लिंक जो है उसका दिया है, वो कमाल का, बहुत ही कमाल का अमेजिंग सा फ़ॉन्ट है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, फ्लावर वगैरह। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा, जब मैंने कामी लिखा है तो जो कामी की काफ का है वो आधी आ रही है, तो उसको हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट में 5-6 दफ़ा हम स्पेस अगर दे दें तो हमारा जो नाम है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर आ जाएगा। साइज़ में थोड़ा सा बड़ा करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ, कलर इसका वाइट ही रख रहा हूँ। दोबारा टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ F, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लाजमी देखिएगा, उसके अंदर ये लिंक मैंने दे दिया है। फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करता हूँ, ये F लिखना है, उसके बाद जाना है AB में, और माई फ़ॉन्ट में जाने के बाद ये वाला फ़ॉन्ट है इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये जो F होगा ये आपका फ्लावर की शक्ल
इख्तियार कर लेगा। और यहाँ से हम इसका साइज़ जो है छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद पोजीशन की मदद से हम इसको इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं अपने किसी कॉर्नर पर, ताकि हमारा जो और अच्छा लगे स्टेटस। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट किया और कलर जो है इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ यहाँ से। अभी हमारा जो बैकग्राउंड है वो हमारा ऑलरेडी तैयार हो चुका है। इसको अब सिंपली सेव करना है, तो हम यहाँ से इसको सेव एज़ इमेज भी करने के बाद यहाँ पर अल्ट्रा में जाने के बाद सेव टू गैलरी कर देते हैं। अभी काइन मास्टर में जाना है, वहाँ पर जाके क्या करना है आगे चल के आपको बताता हूँ। चलते हैं काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आपने काइन मास्टर को अपने मोबाइल स्क्रीन में ओपन कर लेना है, जिस तरीके से मैंने काइन मास्टर को ओपन कर रखा है। ओपन करने के बाद अपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और 9:16 रेशो को आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मीडिया में जाना है और अभी पिक्सल लैब के अंदर जो आपने बैकग्राउंड एक्सपोर्ट किया था उसको आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद आपके सामने इस किस्म का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अभी आपने करना क्या है, आपने सिंपली लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और आपने वो कोई भी उनकी एक पिक्चर डाउनलोड करके उसका जो साउंड है वो हमने निकालना है। तो यहाँ से मैं ये साउंड जो है इसको एक्सट्रैक्ट ऑडियो करता हूँ और वीडियो को डिलीट कर देता हूँ और साउंड के हिसाब से मैं बैकग्राउंड को भी यहाँ से कट कर देता हूँ। देने के बाद अभी आपने क्या करना है, दोबारा अपने स्टार्ट में जाना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है और ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आपने यहाँ से ऐड करना है। ऐड करने के बाद साइज़ में थोड़ा सा इसको बड़ा करना है और यहाँ पर क्रॉप वाला ऑप्शन में जाने के बाद मास्क ऑन करके आपने इस तरीके से इसको फुल कर देना है और दोनों फिंगर की मदद से आपने इसको इस तरीके से बड़ा करना है। यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपने इसको इतना रखना है कि हाफ़ आपका जो टेक्स्ट है वो नज़र आ रहा हो और हाफ़ आपका टेक्स्ट नज़र ना आ रहा हो। और यहाँ से आपको चाबी वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और थोड़ा सा इसको इस तरीके से रोटेट करना है और यहाँ पर शेडो इस तरफ लेकर आना है और फिर थोड़ा सा शेडो आपने ऊपर लेके जाना है यहाँ पर। और इसी बैकग्राउंड को जो आपने सॉलिड कलर ऐड किया है इसको आपने आउट एमिनेशन दे देना है फेड और 0.5 का आपने आउट एमिनेशन दे देना है 0.5 का, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं प्ले करता हूँ यहाँ से, ये यहाँ पर थोड़ा सा साइज़ में छोटा करते हैं और यहाँ पर एक हम कट लगाएंगे, इस जगह पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से हम आप ये वाला भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे एक कट आएगा, ये उसके अंदर नहीं था लेकिन मैं आपको एक इजाफी चीज़ बताने चाह रहा हूँ ताकि आप अगर इस चीज़ को भी ऐड करें तो एक बहुत ही खूबसूरत सा आपके सामने जो है स्टेटस आएगा। अगर आप ये वाला सुपर क्विक जूम आप देख रहे हैं, ये वाला आपने जो है स्टोर से काइन मास्टर से कर लेना है और इसको आप ये अगर यहाँ पर ऐड करें, ये देखें इस तरीके से आएगा। यहाँ से कोई और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ये नंबर 3 आप ऐड करें तो ये कमाल का लग रहा है। और इसकी साइज़ को आपने बढ़ा के ऑडियो के हिसाब से आपने दोबारा एंड पर ले जाना है। यहाँ पर जो फालतू एरिया होगा उसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और अभी आप देखिएगा ये पहले ब्लैक है, शेडो है यहाँ पर, ये जैसे ही वो ब्लिंक करता है और साथ ही वो शेडो हट जाता है। जी फ्रेंड्स, तो तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अभी इसको एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे एरोवाल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप 1080p में रखने के बाद फ्रेम रेट 30 रखने के बाद रेट जो है उसको हाई करने के बाद एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को पसंद है। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।